जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉट शॉट पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज मैं मौजूद हूँ रीवो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के शोरूम पे और ये इनकी जोहर टाउन PIA रोड वाली ब्रांच है। अभी हमने चलना है अंदर और आपको जाके बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से स्कूटर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से बाइक्स अवेलेबल हैं। एक बड़ा स्पेशल EV बाइक है जिसका मुझे रिव्यू करना है, जिसको देखने का मैं मुश्ताक हूँ और वो मैंने यहाँ पे चेक करना है। प्लस आपको एक मज़ेदार किस्म की चीज़ बताता हूँ रीवो के बारे में कि ये उनका मेन शोरूम है लाहौर का, कंपनी ऑपरेटेड है। रीवो के सारे शोरूम्स कंपनी ऑपरेटेड हैं। ऊपर आपको सेल्स की फैसिलिटी मिल रही है और नीचे सर्विस सेंटर है इनका, जहाँ पे आप आके अपना स्कूटर सर्विस करा सकते हो, उसके पार्ट्स वगैरह रिप्लेस कर सकते हो। लेट्स गो इनसाइड और आपको आगे ज़रा अंदर का सीन दिखाते हैं। सो बॉयज़, फाइनली वी आर इनसाइड द रीवो शोरूम एंड ये कुछ 4 से 5 डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं जिनके अंदर स्कूटर्स भी हैं और एक रेगुलर स्ट्रीट बाइक है जिसको मैं देखने आया हूँ और एक स्पोर्ट्स बाइक है। एज यू गाइज नो कि हम मोटरसाइकिल के रिव्यूज़ करते हैं एंड वी आर अ फैन ऑफ स्ट्रीट बाइक्स। ये बाइक है रीवो का T01 जिसको हम लोग स्पेशली देखने आए हैं और आप लोगों को दिखाने आए हैं। इसके जितने भी स्पेक्स हैं, जो जो इसके फीचर्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी अगर इसके स्पेक्स की बात कर लूँ मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी लुक्स वाइज ये एक प्रॉपर स्कूटर मोटरसाइकिल लग रहा है आपको और बड़ी स्पोर्टी किस्म की इसकी लुक्स हैं। फ्रंट पे आप देखो तो KTM ड्यूक और इस तरीके का ना, मतलब वो वाली एक फ़ील देता है ये बाइक आपको। इसकी लाइट यहाँ पे आपको DRLs मिल जाती हैं जो कि इसकी पार्किंग लाइट्स भी हैं और इसकी मेन लाइट्स जो हैं वो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। हाई बीम एंड लो बीम ये यहाँ से चलेगा सारा मैकेनिज्म इसका। उसके बाद अगर हम आपको बाइक के स्पीडोमीटर की तरफ लेके आएँ, सबसे पहले स्पीडोमीटर जो है इस बाइक का वो ऐसे नहीं लगता कि चाइना से कोई चीज़ उठा के तो आपने लगा दी। इट फील्स पर्पस बिल्ट। अभी पार्किंग मोड में तो वो बता रहा है, इसकी पार्किंग लाइट्स ऑन है, वो बता रहा है 95% बैटरी रियल टाइम बैटरी हेल्थ ये शो कर रहा होता है कि बैटरी की अभी हेल्थ क्या है। और ओडो पे कितने किलोमीटर्स चला हुआ है वो बताता है। इसके अंदर ट्रिप मीटर आपको मिल जाता है और इसका जो ट्रिप मीटर है वो बता रहा है कि अभी 2 किलोमीटर ही चला हुआ है। एंड ये इसका हाई और लो, ये इसके राइडिंग मोड्स हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो बाद में इन बटन्स के साथ, आई एज्यूम। अभी ज़रा इसको चला के देखते हैं। जैसे ही आप इसकी ब्रेक छोड़ते हो ये पार्किंग मोड से तो बाहर निकल आता है। पार्किंग से इसको मैंने बाहर निकाल दिया और अभी मैं इसको डालता हूँ सेकंड मोड में, विच इज़ मोड D। ये इसकी मोटर घूम रही है। प्लस जैसे मैं ब्रेक दबाऊंगा ये फ़ौरन रुकता है। उसकी 2 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि इन ब्रेक्स के अंदर इलेक्ट्रिकली कट ऑफ के बटन्स दिए होते हैं। दूसरी रीज़न ये है कि दिस इज़ अ हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड डिस्क ब्रेक। अब मैं आप लोगों को इसकी मोटर के बारे में बता दूँ। ये मोटरसाइकिल, दिस इज़ एक्चुअली एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड दिस इज़ अ मोटरसाइकिल। T01 इस्तेमाल करता है 3000 वाट की एक BLDC मोटर जो कि इस एलॉय रिम के अंदर आपको मिलती है। अब ये प्रॉपर एक एलॉय रिम है और काफ़ी बड़ा साइज़ है इस मोटर का और इस मोटर की आपको 20,000 किलोमीटर्स की वारंटी भी दे रही है कंपनी एंड विच इज़ समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी नाइस। इससे पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। 72 वाट 3000 वोल्ट्स की 17 इंच की ये मोटर है जो कि टॉप नॉच जो कंपनी है वहाँ से सोर्स की गई है। अब अगर दूसरी तरफ आएँ तो मैं आपको इसका ब्रेक का सेटअप दिखाना चाहूँगा। ड्यूल पिस्टन कैलिपर, इस पर डिस्क ब्रेक दी हुई है एंड डिस्क ब्रेक जो है वो इसके सारे स्टॉपिंग के मामलात बहुत अच्छे से निभाती है। लुक्स लाइक एन ओवरकिल क्योंकि इसको सिंगल पिस्टन कैलिपर होता तो भी चलता। अब मोटर का तो मैंने बता दिया। आगे ये इंजन कंपार्टमेंट जो है बेसिकली इसके अंदर लिथियम आयन की बैटरीज़ हैं। 72 वोल्ट और 32 एम्पेयर आवर्स की इसके अंदर लिथियम आयन की बैटरीज हैं जिनकी 18 माह की कंपनी वारंटी देती है आपको। और इसका जो कंट्रोलर है वो 18 ट्यूब और 80 एम्पेयर्स का कंट्रोलर इसके अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये तो होगी सारी इसकी टेक्निकल बातें कि यार देखने में कैसा है। बॉक्स के बारे में काफ़ी लोग स्केप्टिकल होंगे कि यार ये बॉक्स क्यों बनाया है, इससे बेहतर था कोई और चीज़ बना देते, बट इंजन वाली एक फ़ील आ रही है, इट लुक्स नाइस। और जो चीज़ें आपस की बात है हमें लग रही है कि वो ये बहुत ज़्यादा स्टडी फ्रेम है। ये एक ऐसा फ्रेम है, ऐसे लगता है कि इसके अंदर आप 250 भी डाल देंगे ना तो ये इसको संभालेगा, चलेगा। एंड प्रॉपर एक सॉलिड किस्म का फ्रेम है ये, जिसमें बैश प्लेट भी नीचे लगी हुई है।
उसके बाद फ्रेम की सपोर्टिंग बार्स आती हैं, उसके बाद फाइबर ग्लास के इस केसिंग के अंदर आपकी बैटरीज आती हैं। ये चीज़ें तो ख़राब नहीं होने वाली। कई चीज़ें हैं जो बहुत मज़े की हैं, लाइक इट्स पेंट क्वालिटी। ब्लू और रेड ये दो कलर्स हैं जिसके अंदर इस बाइक आपको अवेलेबल है, और ये आप चेक कर सकते हो। इसका जो स्टिकर है बड़ा बेहतरीन किस्म का लगा हुआ है यहाँ पे। इंडिकेटर्स आपको एयर स्कूप पे भी मिल रहे हैं, लुक्स वेरी नाइस। बल्कि फ्रंट पे आपको इंडिकेटर मिल ही एयर स्कूप पे रहे हैं। अच्छा है, एक प्रॉपर बड़े बाइक वाली फील है इसके अंदर, और उसी तरीके से आपको ये नज़र आएगा। अब अगर मज़ीद आगे बढ़ते चलें और इसकी फ्रंट सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट पे आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं। 80, 90, 17 का आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है विद द पेट्रोल डिस्क जो कि स्लॉटेड है, विद ड्यूल पिस्टन कैलिपर्स। अगेन थोड़ा सा ओवर किल है फॉर एन ईवी, क्योंकि कंपनी इसकी टॉप स्पीड जो है वो क्लेम करी अराउंड 60 किलोमीटर्स पर आवर। एंड ठीक है, इट इज़ गुड, वेल इक्विप्ड है, अच्छा लग रहा है। ये इसका विन नंबर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। रिवो इसके ब्रांड का नाम है, मॉडल T01 है ये। 3 किलोवाट 3000 वाट की इसमें मोटर है, 117 किलो इसका ड्राई वेट है। इसकी वोल्टेज 72 वोल्ट है, और 2024 अप्रैल 2024 में बना था। ये इसकी मोटर की टाइप है, एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय जहाँ पे ये बना है जनाब, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये असेंबल हुआ है। कोरंगी क्रीक में इनका प्लांट है जहाँ पे ये इस बाइक को असेंबल करते हैं। आई थिंक आई शुड नाउ डू द ऑनर्स ऑफ सिटिंग ऑन दिस। लुक्स नाइस, मज़ेदार है, और जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा अपराइट है और एग्रेसिव भी है। ये जो आप कर्व्स चेक कर रहे हो यहाँ पे, यहीं पे गेम बनती है सबसे ज़्यादा, एंड मज़ा भी सबसे ज़्यादा इधर ही आएगा इंशाल्लाह जब हम इसको चला रहे होंगे। वो वाला रिव्यू इट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट इंशाल्लाह। आफ्टर दैट अगर आप लोग देखना चाहते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, उसी से मुझे पता चलेगा कि क्या करना है। अभी इतना बड़ा जो फ्यूल टैंक है इसके अंदर क्या है, फ़िलहाल खाली है, एंड इट इज़ एन एक्चुअल फ्यूल टैंक जो कि एस्थेटिक रीजंस की वजह से इस बाइक पे लगाया गया है। ज़रूरी भी है थोड़ा, प्लस पाकिस्तानियों ने जैसे इस्तेमाल करना है, तो आई एज्यूम सम किड इज़ गोइंग टू सिट ओवर हियर। सीट इज़ नाइट एंड कम्फी, और बाइक बहुत ज़्यादा स्लीक है। मैं आपको इसकी ब्रेक लाइट चेक कराता हूँ, वो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगी। ये इसकी ब्रेक लाइट है, और इसका इंडिकेटर भी चलाता हूँ कोई बैक वाला। ये हो गया सारा सिनेरियो रीवो T01 का। दिस इज़ डिज़ाइन बाय रीवो। रीवो इज़ वन ऑफ दी यंगेस्ट ईवी कंपनीज इन पाकिस्तान करंटली, बट इनकी जो मशीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई स्पेक हैं। अब अगर मैं आपको इसके फीचर्स एक दफ़ा ज़रा दोबारा बता दूं, जो कि इसका ब्रोशर कह रहा है, आपको 72 वाट और 32 एम्पेयर आवर्स की लिथियम बैटरीज मिल रही हैं। लिथियम बैटरीज़ का ये सीन है कि चार्ज जल्दी होती हैं, अगर बैटरी लो भी है तो वो आपको कंप्लीट पावर दे रही है, अनलाइक ग्रीफेन बैटरी जिसमें बैटरी की पावर भी कम होना शुरू हो जाती है। और 3000 वाट की मोटर है, 17 इंच का रेयर रिम है, 17 इंच के दोनों रिम्स हैं इसके। फ्रंट पे 80, 90, 17 है, पीछे 100, 90, 17 का टायर लगा हुआ है। एंड फ्रंट और रेयर दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं विद ड्यूल पिस्टन कैलिपर्स। शॉक्स फ्रंट पे आपको टेलीस्कोपिक मिल रहे हैं, बैक पे इसका स्विंग आर्म टाइप सस्पेंशन है, और 1280 मिलीमीटर की इसकी व्हील बेस है, जबकि 180 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है फ्रॉम द ग्राउंड टू इट्स लीस्ट हाईएस्ट पॉइंट विच इज़ दिस बैश प्लेट। 180 मिलीमीटर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, और ये बम्प्स वगैरह को आराम से क्रॉस कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर नीचे से भी लगेगी तो ये प्रॉपर मेटल है जो कि इस केसिंग को बचाएगा। और ये दो कलर्स में अवेलेबल है, वन इज़ दिस मेटालिक सॉर्ट ऑफ ब्लू एंड अदर इज़ रेड। कीमत अब आपने गेस करनी है, कीमत आपको क्या लग रहा होगा ये बाइक कितने का होगा। इतने ज़्यादा स्पेक्स और फीचर्स के साथ कई लोग कह रहे होंगे कि यार ये होगा कोई 7-8 लाख रुपए का, बट ऐसा नहीं है। इसकी कीमत है 5,85,000 रुपये, जो कि आपको रीवो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के शोरूम से ये बाइक मिल जाएगा 5,85,000 में। अगर आप लोग इसका एक डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हो जिसमें मैं इसको चलाऊँ, इसका रेंज टेस्ट करूँ, इसकी माइलेज टेस्ट करूँ, इसकी टॉप स्पीड टेस्ट करूँ, डू लेट मी नो, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑफ दैट सॉर्ट। बट अभी जाते हुए हम सबसे पहले सिर्फ एक चीज़ चेक कर लेते हैं, इसके जो दो मोड्स हैं राइडिंग के, उसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस क्या है। अभी मैंने चलो मोड 1 में डालते हैं इसको। मोड 1 पे इसकी टॉप स्पीड है 38। जैसे ही मैं इसको स्पोर्ट्स में शिफ्ट करता हूँ ये जाता है 70 तक।
और ब्रेक दबाई तो सब बंद। अभी रीजन इसमें शो नहीं हो रहा एंड आई एज्यूम इसमें रीजन है भी नहीं। अच्छी चीज़ ये जैसे एक USB चार्जिंग स्लॉट दी हुई है यहाँ पे, आप कोई भी चीज़ चार्ज कर सकते हो वाइल ऑन द गो। बाइक है, यहाँ पे आप मोबाइल होल्डर लगाओ, चार्ज करो, एंजॉय करो। That's pretty much it and this was our review of the Revo T01। एक चीज़ आपको बताना भूल गए कि भाई ये ना रिवर्स गियर के साथ भी आता है, तो वो मेरे ख्याल है पकड़ के चलाते हैं तो चलता है। आई एम नॉट श्योर ये इसका ऑन था। रिवर्स यहाँ पे शो तो हो रहा है बट आई थिंक इट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। हर इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक की तरह इसके साथ भी आपको चाबियाँ भी मिलती हैं और की फैब भी मिलता है। और की फैब से अभी एक्सप्लोर करते हैं कि क्या मैं इसको अनलॉक कर सकता हूँ या मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। लॉक अनलॉक का फीचर तो इसका काम कर ही रहा है और उसके साथ साथ ये इसका सिक्योरिटी अलार्म भी है एंड मेरा ख्याल है कि इसके अलावा यहाँ से ज़बरदस्त यहाँ से आप इसको ऑन भी कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हैं इसके। स्विच अभी बंद है बट ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो। अब क्योंकि मैंने इसको ऑन यहाँ से किया है तो आई थिंक कि जब मैं इसको लॉक करूँगा तो ये ओके, तो ये बंद भी यहीं से होगा। एक चीज़ अच्छी जो इस बाइक के अंदर है कि इसका जो इग्निशन लॉक है वो यहाँ पे है। आप ऐसे इसको लॉक कर सकते हो प्रॉपर, जो एक अच्छे ब्रांडेड बाइक के अंदर होता है। आपको Honda 125 की तरह यहाँ पे आके चाबी नहीं घुमानी पड़ती। सो दिस इज़ इट। ये हमारा इनिशियल रिव्यू था भाई Revo T01 का। आई होप यू गाइज आर गोइंग टू लाइक इट। बाकी इसके जो कलर स्कीम है वो भी काफ़ी मज़ेदार है। आपको ब्लैक नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है, ये ग्रे कलर के एक्सेंट्स नज़र आते हैं एंड इन 585 आई थिंक इट इज़ अ नाइस बाय। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड Revo को भी आप फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट पे। आई विल सी यू लेटर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय।